हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो आइए। ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी इज ड्यू टू द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के पंप करने के कारण होता है। ओके, तो कैसे होगा उसके प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे फिगर देने वाला हूँ। इस पोजीशन पे आपको फिगर आ रहा है, ये देखिए फिगर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे हमने ये लंग बनाया है, ये हार्ट है, और यहाँ पे मैं एक बॉडी के किसी भी टिश्यू पार्ट को दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी टिश्यू पार्ट हो सकते हैं, बहुत जगहों पे ये निकल रही है। हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरी है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये क्या है? लंग। ये क्या है? हार्ट। ये क्या है? टिश्यू साइट। ओके, ये देखिए ये एओर्टा है, जो मेनली आर्टरी, मेन आर्टरी, प्राइमरी आर्टरी हार्ट से बाहर आती है, उसको हम लोग एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टा कहते हैं। और जो मेन वेसल है जो हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को पहुंचाती है, उसको हम लोग वेना केवा कहते हैं। इस हार्ट के नीचे, मतलब हमारे इस हार्ट के नीचे के बॉडी पार्ट से जो भी इम्प्योर ब्लड हार्ट तक आता है, उस वेना केवा को हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। और हार्ट के ऊपर ये बॉडी पार्ट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक के बॉडी पार्ट्स, यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड आता है वो जो ब्लड मेन वेसल्स लेकर आती हैं, उनको हम लोग सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। तो ये देखिए, इसीलिए दो बना हुआ है, एक यहाँ पे नीला है, एक यहाँ पे नीला है। ठीक है, अब जो ये इम्प्योर ब्लड आया वो नीचे वाले इस चैम्बर में फिल हो जाएगा, और जब हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस तरह से, तो यहाँ से ब्लड चढ़कर कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होते हैं? ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने उस इम्प्योर ब्लड को क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और इम्प्योर ब्लड को प्योर कर दिया, ऑक्सीजनेटेड कर दिया। और जब ब्लड हमारी ऑक्सीजनेटेड हो गई, तो देखिए रेड कलर की वेसल्स के द्वारा हार्ट के इस तरफ आ रही हैं, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से पहुंच जाती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड होता है वो हार्ट के पंप होने के कारण इस एओर्टा में चढ़ता है, और ये एओर्टा के बहुत सारी ब्रांचेज निकल जाती हैं जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचाती हैं। उसमें से एक मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये टिश्यू तक पहुंच गई और ऑक्सीजन की सप्लाई कर दिया, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये ऊपर चली गई। तो यही साइकिल चलती रहती है। हार्ट से प्योर ब्लड गया बॉडी के पार्ट में, बॉडी के पार्ट से इम्प्योर होकर फिर से हार्ट तक पहुंचा, हार्ट से प्योर होने के लिए वो लंग्स तक जाएगा, और लंग्स से फिर प्योर होकर हार्ट तक आएगा। यही बॉडी का सर्कुलेशन का प्रोसेस है। एक एक करके प्यार से धीरे से समझिए। पल्मोनरी वेन कहते हैं इसको। मैंने बताया था कि हार्ट को जो ब्लड लेकर आएगा उसको वेन कहेंगे। तो जो ये लंग्स से प्योर ब्लड आ रहा है हार्ट तक बच्चों, इसको हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं, और ये कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है ना। फ्रॉम द लंग टू द हार्ट, फ्रॉम द लंग टू द हार्ट, यहाँ लंग से हार्ट तक आ रही है। अब ये देखो, द हार्ट इज पंप द ब्लड टू द एओर्टा। ये एओर्टा है बच्चों, हार्ट पंप करती है ब्लड को एओर्टा में, और एओर्टा इज अ प्राइमरी आर्टरी। ये प्राइमरी आर्टरी है, मेन आर्टरी है, इसलिए इसको प्राइमरी या मेन आर्टरी कहते हैं, एओर्टा नाम देते हैं। और ये सप्लाई करती है ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। फ्रॉम द एओर्टा ब्लड मूव्स टू डिफरेंट आर्टरीज टू सप्लाई प्योर ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। दिख रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है ना। यहाँ ये वाली ब्रांच भी है, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होंगी, मैंने 3 ही 4 दिखाई हैं। ओके, अब देखिए, अब वेन्स, बॉडी के टिश्यू पार्ट से जब ब्लड को लेकर जाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वेन्स। और ये क्या थी? कैपिलरीज। वेन्स कैरी CO2 रिच, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द वेना केवा। ये वेना केवा है। वेना केवा इज द मेन वेन। वेना केवा मेन वेन होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, सॉरी हार्ट तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है।
देखिए हार्ट क्या करता है, पंप करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ पे, लंग्स तक, ठीक है ना, लंग्स तक चली गई बाय द पल्मोनरी आर्टरी, इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अब आर्टरी आपको पता है हार्ट से जो ब्लड ले जाएगा उसको आर्टरी कहेंगे, तो आर्टरी है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जा रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा। आप ऑक्सीजन लेते हो ना, तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हो, ऑक्सीजन ले लेते हो। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस। आइए हार्ट बीट पे चलते हैं कि व्हाट इज हार्ट बीट। हार्ट मसल इज रेगुलरली कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिलैक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, रेगुलरली फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, ये कभी रुकता नहीं है, और यही मेंटेन करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को। तो पहला पॉइंट, द हार्ट मसल इज रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। दूसरा पॉइंट, ईच rhythmic contraction and relaxation produces a throbbing sound that is called heartbeat। हर एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा एक थ्रॉबिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। इन एडल्ट, एडल्ट मतलब पुरुष जो या महिला जो भी एडल्ट एज में आ गया है 18 के बाद, उसमें हार्ट 70 से 75 बार एक मिनट में धड़कता है, यानी 70 से 75 बार ब्लड फ्लो होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। चिल्ड्रंस में ये 90 से 100 बार होती है एक मिनट में, 60 सेकेंड में 90 to 100 टाइम्स उसका दिल धड़कता है। हार्ट बीट इंक्रीजेस, ये हार्ट बीट इंक्रीज करेगी जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, हम बहुत तेजी से दौड़ रहे हो तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हम डर जाएं किसी चीज़ से तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हार्ट बीट बढ़ घट सकती है ऑन द डिफरेंट कंडीशन। पल्स क्या है, दूसरा पल्स क्या है, व्हेन ईच हार्ट बीट, जब ईच हार्ट बीट ब्लड फ्लोज इन द आर्टरी विथ हाई प्रेशर कॉज थ्रॉबिंग मूवमेंट कॉल्ड पल्स। हर एक हार्ट बीट के साथ ब्लड वेसल्स में पंप की जाती है, ब्लड वेसल्स में पंप की जाती है और एक थ्रॉबिंग साउंड आता है, यही पल्स कहलाता है, ठीक है ना। इस पल्स को आप देख सकते हैं। तो पल्स इज अ रिथमिक बीटिंग द आर्टरीज कॉज्ड बाय द हार्ट बीट, ठीक है। पल्स कैन बी फेल्ट इन द रिस्ट एंड नेक। अब रिस्ट में आप कहाँ पे देखोगे, देखिए ये अंगूठा हमारा देख रहे हैं, इस अंगूठे जहाँ ख़त्म होता है वहीं पे आपको एक ये जो हड्डी शुरू हो रही है और ये अंगूठा जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आप अगर धीरे से इसको दबाएं और दबाकर बिल्कुल शांत बैठें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हार्ट हर 0.8 सेकेंड में एक बार ब्लड को पंप कर रहा है। तो बच्चों, इस अंगूठे को जहाँ ये ख़त्म हो रहा है और जहाँ ये हाथ की हड्डी शुरू होती है, यहीं पे रिस्ट के पास आप अगर दबाएं और ध्यानपूर्वक उसको महसूस करेंगे तो आपको हार्ट बीट अपनी समझ में आएगी। पल्स, इसी को पल्स कहते हैं, ठीक है। तो पल्स कैन बी फेल्ट इन द रिस्ट एज वेल एज इन द नेक, नेक में भी फील की जा सकती है, रिस्ट में भी फील की जा सकती है। डॉक्टर्स यूजिंग स्टेथोस्कोप टू काउंट द हार्ट बीट आर पल्स, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं पल्स को और हार्ट बीट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर द पेशेंस बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा अपने कमेंट करिए और इसको जितना हो सके अपने क्लासमेट को शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आलोक सर हम लोगों को पढ़ाते हैं। ओके।